सुप्रभात बच्चों, मैं नंदिता कक्षा चौथी के लिए हिंदी की पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ाने जा रही हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। सुध सुध पढ़ रही हूँ, ध्यान देना, बाद में मैं सारांश बताऊंगी। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। बच्चे, कहीं भी कोई व्यक्ति अच्छा प्रसिद्धि पाता है तो उसी क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जलते हैं। लेकिन अकबर बीरबल को बहुत प्यार करता था, क्योंकि बीरबल अकबर को हर समस्या से, हर मुसीबत से निकाल लेता था। अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से उनका मुकदमा, उनके प्रजा की समस्या, हर समस्या का समाधान वो कर लेता था। इसलिए दूसरे लोगों को लगता था कि राजा अकबर बीरबल को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसे नीचा दिखाना चाहिए। नीरा बालक मतलब नादान। तूती नहीं चलती थी मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं था। बीरबल को निकालने के तरह तरह उपाय सोचे जाते थे। देखें आगे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। दिमाग की गहराई मतलब वो कितना बुद्धिमान है, कितना दिमाग है उसके पास। जरा सा राजा साहब, बादशाह, राजा, महाराज अकबर को कहा ख्वाजा सरा ने कि ये जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ ये बीरबल से पूछिए, अगर इसका जवाब वो दे देता है तो सचमुच वो आपका प्यार पाने लायक है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। जहां पना मतलब भी महाराज, राजा। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल का बेटा पर्यायवाची क्वेश्चन, प्रश्न लिखकर बादशाह को दे दिए। बादशाह भी यहाँ पे आ गया। राजा अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का पर्यायवाची बेटा दुनिया, जगत। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो ये फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। इसी को कहते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब। जिस तरह से वो विचित्र सवाल पूछा उसी तरह से घुमावदार इन्होंने जवाब दिया। अब वो नापते रहे, पूछते रहे। आज तो वैज्ञानिक युग में बेटा हम बताते हैं केंद्र कहाँ है,
कितनी दूरी पर सूरज है, चंद्रमा है, लेकिन उस जमाने में इस तरह से गोल गोल की बातें लोग किया करते थे। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे, ऐसा बीरबल ने कहा। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछने के लिए हाजिर हुआ। दूसरा प्रश्न क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ भगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। शरीर मतलब बेटा तन, बॉडी हमारा, और बाल हेयर। जितने हमारे शरीर में बाल हैं, भेड़ के शरीर में बाल हैं, क्या हम उसको गिन पाएंगे? नहीं गिन पाते, नामुमकिन है, अनगिनत है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर ले। बीरबल ने ऐसा जवाब देकर फिर से उन्हें फंसा लिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अभी तो जनगणना होता है बेटा, हर 10 वर्ष में लगभग पता चल जाता है आबादी। लेकिन बीरबल का जवाब भी बहुत अच्छा है। बीरबल ने क्या कहा? देखो, जहाँ अपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। बिल्कुल सही। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। सही बात है। एग्जैक्टली तो जनगणना सही नहीं होता बेटा। तुरंत अभी गिनकर कोई ले गया, तुरंत एक्सीडेंट हो गया, तुरंत किसी की मौत हो गई, तुरंत कोई बच्चे जन्म ले लिए। इस तरह से अराउंड कुछ औसत में लोग अंदाज में गणना करते हैं। तो उन्होंने ठीक जवाब दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना मतलब घिरना करना, चिढ़ना। क्या बोले? ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। बच्चे, ये थी बीरबल की समझदारी। अब इसमें से कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको भेजूंगी, दिखा रही हूँ, बाद में भेजूंगी। आप करोगे और फिर मैं इसका उत्तर भी भेजूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग मात्राओं में बहुत गलतियाँ करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना। रीडिंग करोगे और सुंदर अक्षर में सुलेख लिखोगे।